Good morning, everyone. Welcome to बृहन मुंबई महानगर पालिका ई क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में आपको याद होगा आपने कुछ रिवाइज किया था। क्या रिवाइज किया था? What did you do yesterday? कुछ आपने रिवाइज किया था? Any poem do you remember? Like row, row, row your boat? Yes. Yes, one. Naveen Parmar. Come on. Say the poem row, Teacher, row, row your boat. row, row gently down the street, merrily, merrily, merrily. Very good. Life is but a dream. Very nice. Now the next I want to ask one paragraph. क्या आपको एक पैराग्राफ याद है लिटिल ब्राउन स्पैरोज? Anyone? Little brown sparrows. Okay, never mind. Okay. Now let me ask you कि what day is it today? आज कौन सा दिन है? What day is it today? Saturday. Yes, Khushi, very good. Today is Saturday, right? What is the spelling of Saturday? Who will tell me the answer? Meera? S Yes. A S A T S A R Saturday. Saturday. Very good. Now, what day was yesterday? कल कौन सा दिन था? Yes. Yeah, Friday. What is the spelling of Friday? What is the spelling of Friday? Friday. Very nice. Very good. Friday. And what day will be tomorrow? कल कौन सा दिन होगा? Saturday. Sunday. Very good. Sunday. Right? What is the spelling of Sunday? Sunday. Very nice. Sunday. Now let me tell. आप मुझे बताइए कि which month is going on now? अभी ये कौन सा मंथ चल रहा है? November. Right. November. November. Now what is the spelling of November? November. Very nice. N-O. November. Very good. Most of the students are answering very good. November. और एक क्वेश्चन और. Now which festival is going to come now? कौन सा त्योहार आने वाला है अभी? Diwali. Very nice. So on Diwali, very good. On Diwali, how will you greet your friend? जब दिवाली आ रही है तो आप अपने फ्रेंड को विश क्या करोगे? यू हैव लर्नड इट इन समथिंग स्पेशल लेसन. आप क्या बोलोगे अपने फ्रेंड को? Happy Diwali. वेरी नाइस. हैप्पी दिवाली. Diwali. वेरी गुड, वेरी गुड. तो शुरुआत हम हैप्पी दिवाली से ही करते हैं. नाउ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिवाली? टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ W. यस खुशी, वेरी गुड. DIWAL. ALI. Very good. Yes, DIWALI. Diwali. Very good. So now the Diwali vacation is most awaited. बहुत ज्यादा इसका इंतजार आपको भी होगा, हमको भी होगा, राइट? तो हम एक अच्छी शुरुआत करेंगे. होप करेंगे कि कुछ भी अच्छा हो और जल्दी ही निर्णय आए दिवाली वेकेशन के लिए, बिकॉज इट इज मोस्ट अवेटेड फॉर ऑल ऑफ अस, ताकि हम अपने पेंडिंग काम भी कर सकें और अपने त्योहार अपने परिवार के साथ खुशी से मना भी सकें. सो लेट्स होप फॉर द बेटर. एवरी डे मे नॉट बी गुड. हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे. लेकिन कुछ दिन में कुछ चीजें, हर एक दिन में कुछ एक चीज अच्छी हो सकती है. सो हम बेटर होप के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के अपने टॉपिक का. सो मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं हैप्पी दिवाली की. और इस शुभकामना के साथ पहले हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. सो टुडे आवर टॉपिक इज, लेट्स सी,
Okay. So can you see my screen, everyone? Yes, teacher. Very, Yes, teacher. very good. Exactly. Okay. So now all of you mute your mic. तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज यू नो द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड ऑफ कोर्स क्लास 4, एंड द टॉपिक इज द आर्टिकल्स ए एंड द। आर्टिकल्स मतलब उपपद होता है बच्चों। ए एंड द का यूज हम कहाँ करेंगे? सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अ स्मॉल टॉपिक ऑफ ग्रामर, आर्टिकल्स ए एंड द। अब आर्टिकल्स के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में आपको बच्चों दो टाइप के अल्फाबेट्स हैं। फर्स्ट है वॉवेल्स और सेकंड है कॉन्सोनेंट्स। ओके, नाउ वॉवेल्स मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट्स मतलब होता है व्यंजन। अब वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? तो 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। Now consonants. Consonants B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। तो यहाँ पे बच्चों यू कैन सी हियर 7, 7 एंड 7, दैट इज 21। और यहाँ पे 5, ये मिलकर 26 लेटर्स हमारे अल्फाबेट्स में होते हैं, जिसमें से ये 5 जो लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हम स्वर कहते हैं, जिसे आप हिंदी में अ, आ, ई, उ, राइट। तो ये 13 स्वर हमारे हिंदी में होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, री भी है इसमें, अंग, अह। इस तरह से 13 स्वर होते हैं और इंग्लिश में इसी 13 स्वर के लिए सिर्फ ये 5 वॉवेल्स हैं बच्चों। ठीक है, मात्रा जिसे आप कह लो। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल्स हैं और बाकी जो लेटर्स बचे ये कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इसमें हमें बहुत ध्यान रखना है ए और एन लगाते समय। ये आर्टिकल उपपद जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ ये 5 लेटर आप देखिए, वॉवेल्स। साधारण भाषा में हम कहें तो वी यूज एन आर्टिकल। ए एन, एन मतलब होता है एक, अ मतलब भी होता है एक। इनके लिए ए, ई, आई, ओ, यू ये लेटर्स जो हैं, जब इनसे शुरू होने वाले वर्ड्स आते हैं तो इनके पहले हम ए एन, एन लगाते हैं। ठीक है, प्लस साइलेंट एच, आप यहाँ पे एच देख सकते हैं। वो वर्ड जहां पे एच साइलेंट हो, मतलब एच लगा हुआ हो लेकिन उस शब्द का उच्चारण इन 5 अक्षरों की तरह हो, तो वहां पे भी हम एन लगाएंगे। सो डोंट बी वेरी कंफ्यूज, आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट रिमेंबर कि ये वॉवेल्स हैं 5, राइट, और कॉन्सोनेंट्स। हमारे हिंदी में 13 स्वर हैं और बाकी 36 व्यंजन हैं। तो यहाँ कॉन्सोनेंट्स 21 है एंड वॉवेल्स 5 है। नाउ लेट्स गो अहेड। यस, तो सबसे पहले आर्टिकल्स आर 2 टाइप्स। ओके, सो फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल्स, निश्चितता दर्शक उपपद। डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं? केवल एक है, द। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब अनिश्चितता दर्शक उपपद, ए और एन। इन दोनों का मतलब होता है एक। ठीक है, किसी एक चीज को दिखाने के लिए हम अ और एन दोनों का यूज करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट मतलब निश्चित और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। तो मैंने एक लड़का देखा, अब ये कौन है वो हमें नहीं पता, एक, पर वो एक था, इनडेफिनेट, इसीलिए वो कौन है ये हमें नहीं पता। लेकिन द हम वहां करेंगे यूज जहां हमें पक्का पता है कि ये वही लड़का है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू
the examples and we will see in more details. So now the first is the articles a and the. तो सबसे पहले articles are used before nouns. आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले यूज होता है. तो नाउन क्या है? संज्ञा. ओके, तो संज्ञा के पहले हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं. तो द आर्टिकल्स ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द आर्टिकल द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल, जो हमने लास्ट स्लाइड में अभी देखा कि द को हम डेफिनिट आर्टिकल मतलब निश्चितता दर्शक उपपद. ओके, जो चीज पक्की है कि हम उसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं, उसी चीज के बारे में बोल रहे हैं. नाउ व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? संज्ञा क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. तो इन चीजों के पहले तो जो निश्चित है कि ये वही इंसान है, ये वही जगह है, ये वही प्राणी है, तो उसके लिए हम द का यूज करेंगे. और जब निश्चित नहीं है, जैसे कोई एक जानवर था वहां, कोई एक इंसान था वहां, तो वहां पे हम ए और एन का यूज करेंगे. चलिए आगे चलते हैं. यस, नाउ यूज ऑफ आर्टिकल ए. तो सबसे पहले हम आर्टिकल ए का यूज देखते हैं. द आर्टिकल अ और ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स. संज्ञा के पहले. बिफोर मतलब पहले, यूज्ड मतलब उपयोग किया जाता है, नाउन्स मतलब संज्ञा. तो एक क्या सेंटेंस बन गया? द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन. अ का उपयोग हम कहाँ करते हैं? व्यंजन वाले शब्द. व्यंजन जो हैं, जो अभी आपने लेटर्स देखा, बी, डी, ठीक है, इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले, और वॉवेल्स दैट साउंड लाइक कॉन्सोनेंट्स, और उन स्वर के पहले जिनका उच्चारण व्यंजन की तरह हो. जैसे एग्जाम्पल, डोंट वरी, जस्ट सी द एग्जाम्पल. कॉन्सोनेंट्स सबसे पहले यहाँ देखिए, बी. बी एक कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, राइट. तो यहाँ पे बॉय है, इसलिए हम यहाँ पे अ बॉय लगाए. अ गर्ल, अ हाउस. अब आप यहाँ देखिए यू यूज हुआ है, अ यूनियन. तो यहाँ यू का उपयोग हुआ है. तो यू ये क्या है? वॉवेल है, राइट. लेकिन यहाँ पे वॉवेल के पहले अ का यूज हुआ, जबकि वॉवेल्स के पहले जो 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनके पहले एन का यूज होता है. लेकिन यहाँ पे ए का यूज हुआ. क्यों? क्योंकि ये वो कॉन्सोनेंट्स है जो साउंड, ये वो वॉवेल है जो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करता है. ये वो स्वर है जो व्यंजन की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन है. ओके, फिर यहाँ पे ओ यूज हुआ है. देखिए, वन हैंडेड मैन. वन हैंडेड मतलब एक हाथ का आदमी, जिसके पास एक हाथ हो, राइट. सो वन हैंडेड मैन. तो यहाँ पे ओ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वी की तरह है. वी, राइट. वह हम बोल रहे हैं इसको वन हैंडेड, क्योंकि वह एक व्यंजन है बच्चों, इसलिए यहाँ पे देखिए अ आया है. तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है. धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. व्हेन यू विल रिपीट द टॉपिक, जब आप इसको रिपीट करोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आएगा. नाउ हियर अ हॉर्स. एच कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है. तो अ हॉर्स, अ मैन. ओके, सो द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स. ए हमेशा संज्ञा के पहले, ए एन या द कुछ भी हो, ये संज्ञा के पहले यूज होता है. बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स, ऐसे शब्द के पहले जो व्यंजन से शुरू हो, और ऐसे वॉवेल्स के पहले जिनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह हो. ओके, डोंट वरी फॉर दैट, यू विल अंडरस्टैंड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ यूज ऑफ आर्टिकल एन. The article an is used before nouns. Same चीज, संज्ञा के पहले an article का यूज होता है. Beginning with vowel sounds and words beginning with a silent h. अब देखिए, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है.
द आर्टिकल एन का उपयोग कहाँ होता है? जो वॉवेल साउंड होते हैं, जो वॉवेल्स होते हैं या वॉवेल्स की तरह उनका उच्चारण किया जाता है, उनके पहले हम एन का यूज करते हैं। एंड बिगिनिंग विथ अ साइलेंट एच, और ऐसे शब्द जहां पे एच साइलेंट हो, उनके पहले हम एन का यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे देखिए बच्चों, वॉवेल कितने हैं? 5। ए, ई, यहाँ पे देखिए आई, फिर है ओ और यू। आप इसमें ये 5 वॉवेल्स ही देखेंगे इसके एग्जाम्पल में। ए, ई, फिर से ए, यहाँ पे ओ है, यहाँ यू है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन हम आ करते हैं, आर, हावर नहीं करते, आर करते हैं, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन आ जैसा है, जो कि वॉवेल है, स्वर है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाए, एन आर। ओके, 1 घंटा, तो हमें जब भी बताना है इट इज 1 आवर, ने आप नहीं बोलोगे, इट्स एन आर। ओके, सो एन आर। फिर एन आइसक्रीम, यहाँ पे आई से शुरू है। ओके, तो फिर से एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एरोप्लेन, एन ऑफिसर, एन अम्ब्रेला, एन आर, एन आइसक्रीम। अब ये एप्पल, एलिफेंट, ये सब क्या है? संज्ञा है, नाउन है। तो जहां पे 5 वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू से शब्द शुरू हो, उनके पहले हम एन लगाते हैं, और बाकी जो लेटर्स हैं उनके पहले हम अ लगाते हैं। इट्स सो सिंपल। सिर्फ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी सब में होती है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इतना है कि जहां पे एच वाले वर्ड आए हो मगर एच साइलेंट हो, और उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की तरह होता हो, जैसे एन आर, आर, तो यहाँ पे हमने एन लगाया। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, नाउ यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल द। अब हम डेफिनिट आर्टिकल द की तरफ चलते हैं। नाउ व्हाट इज द? द आर्टिकल the is used to point out some particular person, thing or place. आर्टिकल द का उपयोग वहां होता है जहां हम किसी निश्चित पर्सन के बारे में, किसी निश्चित इंसान के बारे में, वस्तु के बारे में या जगह के बारे में बताएं, तो वो वहां पे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे देखो, ही इज द वन आई टोल्ड यू अबाउट यस्टरडे। ही इज द वन, ये वही एक लड़का है या जो भी है, ये वही एक है जिसके बारे में मैंने कल तुम्हें बताया था। जैसे 2-4 लोग बैठे हैं, उसमें से एक इंसान के बारे में कि भाई ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पे द जो है ये एक फिक्स पर्सन के बारे में बोला जा रहा है। आई डू नॉट हैव द बुक यू गेव मी। आई डू नॉट हैव द बुक यू गेव मी। जो बुक तुमने मुझे दिया था वो अभी मेरे पास नहीं है। सो इधर द बुक। तो सेंटेंस पढ़ के हमें समझ में आता है कि हम यहाँ द लगाएं या ए या एन लगाएं। ओके, तो आई डू नॉट हैव, अगर यहाँ डैश होता तो हमें आगे पढ़ना है और समझना है। बुक यू गेव मी, मेरे पास बुक नहीं है, सिर्फ इतना बोलना है तो हम बोलेंगे आई डोंट हैव अ बुक। ओके, लेकिन हमें ये बोलना है कि जो बुक तुमने दिया था वो नहीं है, तो यहाँ पे हमने द आर्टिकल का यूज किया। नाउ सेकंड यूज क्या है द का? द आर्टिकल द इज यूज्ड टू रिफर टू समथिंग और समवन ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर। मतलब जिस चीज के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हों, उसी चीज को अगर हम दोबारा रिफर कर रहे हों, उसके बारे में दोबारा बोल रहे हों, तो हम वहां पे द लगाएंगे। जैसे आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। यहाँ देखिए ई आया, एलिफेंट तो उसके पहले एन आया, लेकिन वापस इसी एलिफेंट के बारे में बोला गया। द एलिफेंट वॉज वेरी बिग, अब यहाँ पे द आ गया, वो एलिफेंट बहुत बड़ा था। ओके, तो यहाँ पे हम
एलिफेंट का यहाँ पे यूज कर चुके हैं, इसे यहाँ मेंशन कर चुके हैं, इसलिए जब हम सेकेंड टाइम यूज कर रहे हैं एलिफेंट वर्ड तो उसके पहले हमने द लगाया, क्योंकि ये उसी एलिफेंट के बारे में बोला जा रहा है। तो आई सॉ एन एलिफेंट, द एलिफेंट वॉज वेरी बिग। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। यस, द थर्ड यूज ऑफ आर्टिकल। द आर्टिकल the is used with names of geographical phenomena, monuments, holy books और epics या circuses extra। बहुत सारी और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है बच्चों ग्रामर, इसमें से हम थोड़े से पॉइंट ले रहे हैं। सो नॉट टू वरी अबाउट इट। ये आपको देखने में बड़े बड़े वर्ड्स लग रहे हैं बट इट्स नॉट अ वेरी बिग। जियोग्राफिकल फिनोमेना मतलब बच्चों ये जो हमारी ज्योग्राफिकल अर्थात जो हमारी भूमितीय जमीन की जो ज्योग्राफिकल मतलब भूगोल, यस, जो भौगोलिक फिनोमेना है, जो ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक मतलब जैसे ताजमहल, उसको हम द ताजमहल बोलेंगे। ओके, होली बुक्स मतलब हमारी पवित्र जो ग्रंथ हैं, एपिक्स हैं, जो सर्कस हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के सामने भी हम द लगाते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि द रामायण, द यमुना, यमुना नदी एक ही है। तो जो फिक्स है, द सन, सूर्य हम सभी के लिए एक है, स्टार्स भी हम सभी के लिए वही है। ओके, तो द स्टार्स, द कुतुब मीनार। तो जो चीजें फिक्स है सभी के लिए वो एक ही है, तो वहां पे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। सो बी रिलैक्स, व्हेन वी विल सी द एग्जांपल्स यू विल कम टू नो। तो द रामायण, द यमुना, द सन, द कुतुब मीनार, द स्टार्स, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के सामने। ठीक है, तो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यस, अब यहाँ पे आप देखेंगे एक कंपैरेटिव स्टडी ए एन या द का। ओके, तो यहाँ हम तीनों चीज एक साथ आपको फिर से रिमाइंड करते हैं। ए इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर एक वचन, काउंटेबल जो गिन सकते हैं, और संज्ञा एक वचन संज्ञा। आपको ये शब्द भारी लग रहे हैं बट इसके मीनिंग बहुत ही आसान है। तो एक चीज के लिए अ मतलब एक आपको पता है, तो किसी एक पर्सन, एनिमल या थिंग, इनको दिखाने के लिए अ का यूज होता है, बट विच आर नॉट स्पेसिफिक, मतलब कोई फिक्स कि उसी जानवर के लिए या उसी इंसान के लिए हम बोले तो वहां पे अ नहीं है। जनरली अ का यूज हम एक इंसान, प्लेस या थिंग्स को दिखाने के लिए करते हैं। नाउ वी डोंट यूज अ बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। बहुवचन नाउन के सामने हम अ का यूज नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आपको पता है अ मतलब एक, तो हम बहुवचन के साथ नहीं करेंगे। ओके, इफ अ नाउन स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, B, C, D, F, G, H, J, K एक्स्ट्रा, A comes before the noun। मतलब कॉन्सोनेंट लेटर जो वर्ड शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट से, उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। जैसे अ कैट, अ बर्ड, अ चाइल्ड, अ डॉक्टर, अ हाउस, अ बाइक, अ बॉय, अ टेबल। यहाँ आपने देखा कि ए ई आई ओ यू ये वाले वर्ड नहीं आए, क्योंकि ए ई आई ओ यू के पहले हम एन लगाते हैं। अब हो गया इजी। An is used in front of singular countable nouns which are not specific। ये दोनों चीज a और n में आपको दिखाई दे रही है कि एक वचन संज्ञाओं के साथ जो हम गिन सकते हैं, काउंटेबल मतलब गिन सकना। तो सिंगुलर नाउन जो एक हो उसके पहले हम एन लगाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, और ए ई आई ओ यू इन शब्दों से स्टार्ट होने वाले शब्दों के पहले भी हम एन लगाते हैं। ओके, नाउ हियर द हम किसके पहले लगाते हैं? तो वी यूज द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स। हर संज्ञा के पहले हम द लगा सकते हैं। ठीक है, पर शर्त क्या है? टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। लेकिन उसे बताने के लिए जिसे हम मेन दर्शाना चाहते हैं कि ये वही इंसान है, ये वही जगह है, ये वही जानवर है। ओके, इसके अलावा
जैसे कि द अर्थ, अर्थ ये है हमारी भौगोलिक चीजें, अर्थ है, मून है, स्टार्स है, ये भौगोलिक चीजें हैं. ओके, सो द अर्थ, द वर्ल्ड, द एयर, द वेदर, द बेस्ट, सबसे अच्छा. जब हमें ये चीज बोलनी है द बेस्ट, तो उसके साथ द. उसके अलावा ये ऑर्डिनल नंबर्स इसको कहते हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो नंबर आप यूज करते हो इसके पहले भी हम द लगाते हैं. ओके, द लास्ट, फिर द सन. अब हम ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. इन सिंपल लैंग्वेज इफ विल से कि एक चीज हो तो ए और एन लगाते हैं, और कोई निश्चित चीज हो, ठीक है, तो उसके पहले हम द लगाते हैं, जो पूरी दुनिया में सबके लिए एक हो. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, नाउ हियर इज द एक्टिविटी. यहाँ पे आपको एक्टिविटी करते हुए समझ में आ जाएगा कि हम ए, एन और द कहाँ लगाते हैं. नाउ हियर राइट ए और एन करेक्टली इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे हमें ए और एन लगाना है. सबसे पहले आई वुड लाइक टू बिकम डैश एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट मतलब बच्चों आप ये फिगर देख रहे होंगे, अंतरिक्ष यात्री. तो एस्ट्रोनॉट यहाँ पे है, ए से स्टार्ट हो रहा है और ए वॉवेल है. तो हम यहाँ पे मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहूंगा, राइट. तो यहाँ पे हम ए लगाएं या एन लगाएं? ए लगाएंगे. ए मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ड देखना है कि ये किस वर्ड ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड. गलतियां होती हैं उसमें कोई बात नहीं है, समझ लेना है, उसको सुधार लेना है. वेरी गुड. एस्ट्रोनॉट यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, और ए एक वॉवेल है, सो ये हमें ध्यान देना है. तो लेट्स चेक योर आंसर. I would like to become an astronaut. Don't worry, ये confusion होगा, but when we will see the video again, you will come to know. Okay, now the next. Yes, the next. यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो आजकल हम ई लर्निंग कर रहे हैं, और सारे लेटर्स आना जाना ये सब हमें कंप्यूटर के थ्रू करना पड़ रहा है. तो इसको हम ईमेल कहते हैं. जब हम कंप्यूटर से किसी को लेटर या मैसेज भेजते हैं, मोबाइल से भेजते हैं, तो इसके जरिए क्या होता है, तुरंत पहुंच जाता है. सो लेट्स सी द एग्जांपल. आई सेंट माय फ्रेंड ईमेल. मैंने अपने फ्रेंड को एक ईमेल भेजा. सो नाउ विच आर्टिकल विल कम हियर? मैंने अपने फ्रेंड को एक ईमेल भेजा. एक ईमेल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ई. E से start. Yeah, very good. Let's check your answer. Yes, an email. I sent my friend an email. Okay. Now here the next. Although he is poor, हालांकि वो गरीब है, he is honest boy. अब honest बच्चों H है, मगर मैं honest नहीं पढ़ूंगी, मैं इसको honest पढ़ूंगी. ये इसका प्रोनाउंसिएशन ओ जैसा उच्चारण से शुरू हो रहा है. ओके, सो ऑल्दो ही इज अ पुअर बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय. ओके, सो वी यूज हियर एन. एच एक कॉन्सोनेंट है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल की तरह हो रहा है. ऑनेस्ट बॉय, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे. सो वी विल यूज हियर एन. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. There is dash in my aquarium. Yes, there is an octopus in my aquarium. यहाँ पे देखिए ये है octopus. Octopus ये O से start हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे an का यूज करेंगे. Yes, there is an octopus in my aquarium. Now the next is we went for ride in वन हॉर्स बगी. अब देखो बच्चों यहाँ ओ है, लेकिन ओ को हम व पढ़ रहे हैं. व मतलब वी. वी एक कॉन्सोनेंट है. इसका ए तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्योंकि व जैसा हो रहा है,
इसलिए हम अ लगाए, एन नहीं लगाए। ओ वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, वी जैसा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अ लगाए। ठीक है। वी वेंट फॉर राइड इन अ 1 हॉर्स बगी। एक हॉर्स वाले बगी में हम राइड करने गए, मतलब यात्रा करने गए, सवारी करने गए। तो हियर वी वेंट फॉर राइड इन अ 1 हॉर्स बगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, yes, Germany is a European country. Germany is a European country. देखिए बच्चों, यहाँ पे ई लगा हुआ है, ये वॉवेल है, लेकिन लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर पहले ही आंसर आ जा रहा है। yes बेटा, yes, so you have to mute your mic and be careful, because आप अभी कंफ्यूज होंगे, इसलिए आपको आंसर के साथ दिया जा रहा है। तो जस्ट लिसन और अंडरस्टैंड करो, इसको समझो। ओके, जर्मनी इज अ यूरोपियन कंट्री। अब यहाँ पे ई है बच्चों, ई क्योंकि वॉवेल है, राइट, तो यहाँ पे शर्त के हिसाब से एन होना चाहिए था। बट जब हम इसको बोलते हैं यूरोपियन, य से शुरू होता है, वाई, ये एक व्यंजन है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण य से शुरू हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पे अ लगाए। ओके, तो आपको दोनों चीज ध्यान रखनी है। तो जर्मनी इज अ यूरोपियन कंट्री, हालांकि ये वॉवेल से स्टार्ट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन य है, व्यंजन की तरह है, इसलिए हम यहाँ पे अ लगाएंगे। ओके, डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड। सो इट इज अ मैप ऑफ जर्मनी। नाउ द नेक्स्ट इज, यस, अब यहाँ पे वही चीज हम आपसे पूछते हैं। ओके, अभी आपने जो पिक्चर के साथ देखा, अब आप मुझे बताएंगे वही चीज। तो फर्स्ट है, आई वुड लाइक टू बिकम डैश एस्ट्रोनॉट। अभी आपने ये पूरा सॉल्व किया, अब आप बताइए, आई वुड लाइक टू बिकम डैश एस्ट्रोनॉट, ए या एन? मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहूंगा। यस, ओके, वेरी गुड, एन। नाउ सेकंड, आई सेंट माय फ्रेंड ईमेल। मैंने अपने फ्रेंड को ईमेल भेजा, ए या एन? एन। लेट्स चेक योर आंसर। राइट, ओके, चलिए, देयर इज डैश ऑक्टोपस इन माय एक्वेरियम। मेरे एक्वेरियम में एक ऑक्टोपस है। यस, एक के लिए क्या आएगा, ए या एन? एन। Very good. Answer is an. Okay. Although he is poor, he is dash honest boy. मतलब हालांकि वह गरीब है, लेकिन वह एक ईमानदार लड़का है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। एच है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे ए या एन? कम ऑन, एन। let's check your answer. Very good. He is an honest boy. Okay. Now the next, Germany is a European country, and here we went for ride in a 1 horse buggy. Take a screenshot ताकि आपको याद रहे where we have to use and where we have to use a. Okay. Now let's go to the next slide. Yes. Wow. This is a picture बच्चों, you have to observe this picture. इस picture को ध्यान से देखिए. Here is a crow and here is a cuckoo. Cuckoo means कोयल and crow means कौवा. कौवा। And it is a garden of Amit. ये अमित का गार्डन है, यहाँ पे उसका घर है, और यहाँ पे आम के पेड़ है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको आम का पेड़, आम लदे हुए हैं हर जगह। Now, अब हमें जो एक्सरसाइज सॉल्व करना है वो इसी चित्र के आधार पे करना है। सो ऑब्जर्व द फिगर वेरी केयरफुली। सो हियर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन क्रो एंड कुकू। यहाँ पे एक कन्वर्सेशन चालू होगा क्रो और कुकू के बीच में, और वहां पे हमें ए, एन और द लगाना होगा। ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक. When I will ask you question, then only you answer. Okay. Fill in the blanks with a, an or the. अभी हमने जो चित्र देखा
उसमें की बात मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ. अमित हैड डैश ब्यूटीफुल गार्डन इन हिज बैकयार्ड. पहले पूरा ध्यान से सुनिए. अमित हैड ब्यूटीफुल गार्डन इन हिज बैकयार्ड. मतलब अमित के घर के पीछे की जो जगह है उसको हम बैकयार्ड कहते हैं. उसमें एक ब्यूटीफुल गार्डन है. तो यहाँ पे हमें ए एन द समझना है. तो सबसे पहले आप पूरा समझिए. इन डैश गार्डन, यहाँ पे हमने गार्डन का यूज किया और फिर अब हम इस गार्डन का यूज अगेन यहाँ पे कर रहे हैं. सो लिसन केयरफुली. इन डैश गार्डन वॉज डैश ओल्ड मैंगो ट्री. उस गार्डन में एक बहुत पुराना, यहाँ ओल्ड मतलब बूढ़ा नहीं बच्चों, ओल्ड मतलब पुराना, बहुत पुराना मैंगो ट्री था. वंस एक बार, कुकू एक कोयल. अब एक कोयल में क्या होगा ये आप थिंकिंग करते रहिए. वंस अ कुकू केम टू ले, इट्स अ ले, LAY होगा. केम टू ले देयर. जस्ट मिनट, लेट मी कंफर्म. यस, इट्स लिव, LIVE, LIVE बच्चों यहाँ पे है. तो वंस कुकू केम टू लिव देयर, एक कोयल वहां पर रहने आई. इट्स LIVE. नाउ नन ऑफ डैश अदर बर्ड्स लाइक दिस. दूसरे पक्षियों को ये अच्छा नहीं लगा. बिकॉज डैश डिड नथिंग बट सिंग ऑल डे. अब इसी कुकू का यूज हमने यहाँ दोबारा उसका नाम लिया क्योंकि वो कुक्कू क्या करती थी, दिन भर केवल गाना गाती थी. नाउ अब क्या हुआ. यू हैव सच डैश नाइस वॉइस. तुम्हारे पास इतनी अच्छी आवाज है. सेड क्रो, क्रो ने कहा. टू कुकू वन डे, एक दिन क्रो ने कुकू से कहा कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी आवाज है. बट दैट विल नॉट हेल्प यू बिल्ड नेस्ट. लेकिन ये अच्छी आवाज तुम्हें नेस्ट बनाने में मदद नहीं करेगा. तुम्हें नेस्ट बनाना पड़ेगा, घोंसला बनाना पड़ेगा. ओके. अब कुकू ने क्या जवाब दिया. दैट डज नॉट मैटर, सेड कनिंग कुकू. अब इसी कुकू के बारे में जहां हमने पहले इसके बारे में बोला था, वंस एक बार एक कुकू वहां रहने के लिए आई, इसी कुकू का रेफरेंस हम यहां दे रहे हैं. तो आपको सोचना है कि अ या द. ओके. तो सबसे पहले कुकू ने क्या जवाब दिया ये देख लेते हैं. दैट डज नॉट मैटर, वो उसकी कोई बात नहीं है नेस्ट बनाने की. आई नो दैट यू आर एक्सपर्ट, मुझे पता है कि तुम बहुत ही एक्सपर्ट हो नेस्ट बनाने में. एट बिल्डिंग नेस्ट्स, कुक्कू कौवे को कहता है कि मुझे पता है कि तुम घोंसला बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो. तो मैं क्या करूंगी. आई शैल लीव माई एग्स इन योर नेस्ट. मैं अपने अंडे तुम्हारे ही घोंसले में दे दूंगी. तो ये इसीलिए इसको यहाँ पे कनिंग कुकू कहा गया है. तो आज हम कुकू के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट्स भी जानेंगे इस एक्सरसाइज के बाद कि ये क्यों कनिंग हो गया, कुकू को कनिंग क्यों कहा गया. ओके. अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. आपने ये सुन लिया. सबसे पहले आपको याद रखना है कि कॉन्सोनेंट जो व्यंजन है जैसे BCDF जो हमने शुरू में देखा था, इन सब के पहले हम अ लगाते हैं. राइट. और किसी निश्चित प्लेस के बारे में, इंसान के बारे में, जैसे एक बार हमने किसी चीज का यूज कर दिया जैसे गार्डन, गार्डन था, पहली बार यूज किया तो हम उसको बोलेंगे एक गार्डन था. दूसरी बार उसी गार्डन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां हमें द लगाना होगा. और जो वर्ड AEIOU से शुरू है वहां पे हमें एन लगाना होगा. सो बी केयरफुल. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज. तो पहला सेंटेंस, रेज योर हैंड एंड बी रेडी. अमित हैड डैश ब्यूटीफुल गार्डन. तो यहाँ पे क्या आएगा, अ, एन या द. कोई रेडी है बोलने के लिए. I can see 15 hands are raised. So, Teacher, yes, A. very good. Let's check your answer.
Very good. Amit had a beautiful garden in his backyard. अब उसी गार्डन के बारे में हम फिर बात कर रहे हैं. In dash garden was dash old mango tree. तो सबसे पहले इस ब्लैंक में क्या आएगा? उस गार्डन में एक आम का बहुत पुराना पेड़ था. तो यहाँ क्या आएगा? ए, एन या द? Let's check your answer. Very good. It's the. क्यों? क्योंकि हमने गार्डन को यहाँ पे बता दिया है कि एक गार्डन था. अब फिर से हम उसी गार्डन के बारे में बोल रहे हैं. तो निश्चितता दर्शक उपपद, डेफिनेट आर्टिकल, इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि इस गार्डन को हम क्या बोल रहे हैं? द. उसी गार्डन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम वहां पे द लगाएंगे. यहाँ पे निश्चितता दर्शक उपपद. ठीक है, तो हम इसी गार्डन की बात फिर से करने जा रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे इन द गार्डन. मतलब उसी गार्डन में एक पुराना आम का पेड़ था. अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये ओ से शुरू है और ओ वॉवेल है, तो इसके पहले ए या एन क्या लगाएंगे हम? एक बूढ़ा मैंगो ट्री या पुराना मैंगो ट्री था. यस, let's check your answer. Very good. It's an. So in the garden was an old mango tree. अब है वहां पर एक कुक्कू रहने आई. Once, एक बार. वहां पे एक कोयल रहने आई. कुक्कू मीन्स कोयल. तो यहाँ पे कौन सा? ओके, वेरी गुड. ऐसे आप फटाफट बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. Once a cuckoo came to live there and none of other birds like this. बाकी जो बर्ड्स हैं उनको अच्छा नहीं लगा. तो बाकी बर्ड्स मतलब वो कि वहां पे पहले से वो लोग रहते थे. यस, वेरी गुड. लेट्स चेक. None of the other birds like this because. अब इस कुकू को हमने यहाँ पे बोल दिया है और फिर इस कुकू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? Because. यस, जैसे हमने यहाँ पे जब पहली बार गार्डन बोला तो अ गार्डन बोला, और इसी गार्डन को हम दोबारा यहाँ पे बोले. यस, लेट्स चेक द आंसर. द. Because the cuckoo did nothing but sing all day. सारे पक्षियों को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वही कोयल, जो कोयल वहां रहने आई थी, वही कोयल, उसी के बारे में बात हो रही है कि वो कोयल दिन भर गाना गाती थी और कुछ नहीं करती थी. ओके, वेरी गुड. पहला पैराग्राफ हमने कर लिया. आपका ये पहला पड़ाव हो गया. अब हम दूसरे पड़ाव पे चलते हैं. यू हैव सच डैश वॉइस. तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी आवाज है. तो व्हाट विल बी द आर्टिकल हियर? You have such. Miss. Yes. Very good. Let's check the answer. You have such a nice voice. Said. Please mute your mic. Yeah. You have such a nice voice. Said. कौन बोला ये? क्रो ने कहा. ठीक है. तो what will be the article here? A या N? A. Let's check your answer. Very good. Said a crow to. अभी नेक्स्ट आर्टिकल क्या आएगा? कुकू के बारे में हो रहा है. देखिए नेक्स्ट वर्ड है कुकू, तो उसी कुकू के बारे में हो रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? लेट्स चेक द आंसर. वेरी गुड. हाँ, द किसी ने बोला. वेरी गुड. सो ये क्रो पहली बार, इस क्रो को मेंशन हमने पहली बार किया कि एक कौवे ने कहा, तो एक कौवा आया. लेकिन यहाँ पे कुकू, ये कुकू का उपयोग हम यहाँ पे 3 बार ये वर्ड कर चुके हैं. इस कुकू के बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे द आया कि उसी कोयल को क्रो ने कहा. ठीक है, क्या कहा? बट दैट विल नॉट हेल्प यू टू बिल्ड डैश नेस्ट. व्हाट विल बी द आंसर? A nest. But that will not help you to build the nest. Okay. Okay, very nice, very good. The answer is very good. बहुत अच्छा.
मैंने द बोला पर आपने अ बोला, दैट्स गुड। नाउ दैट डज नॉट मैटर, कनिंग कुकू ने क्या कहा, इसमें कोई बात नहीं है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही कुकू है ये जो शुरू से यहाँ पे आया था रहने, उसी का। the Very good. Let's check the answer. The answer is the. That does not matter, said the cunning cuckoo. I know that you are dash expert. अब expert है, देखो ई से शुरू है। तुम घोंसला बनाने में एक एक्सपर्ट इंसान हो या एक्सपर्ट प्राणी हो, क्रो को उसने कहा। तो यहाँ पे वेरी गुड, लेट्स चेक द आंसर। ओहो, थोड़ा सा बच्चों, यस ये एन इस ब्लैंक में आएगा, सो यू अंडरस्टैंड दिस, एन सो दैट यू आर एन एक्सपर्ट एट बिल्डिंग नेस्ट्स, आई शैल ले माई एग्स इन योर नेस्ट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, छोटी सी स्टोरी है। अमित हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन इन हिज बैकयार्ड। अमित के घर के पीछे एक बहुत अच्छा सुंदर बगीचा था। उस बगीचा में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। वंस, एक बार, एक कोयल वहां पर आती है रहने के लिए। नन ऑफ द अदर बर्ड्स लाइक दिस, दूसरे बर्ड्स को, पक्षियों को ये अच्छा नहीं लगा। क्यों? बिकॉज द कुकू डिड नथिंग बट सिंग ऑल डे, क्योंकि वो सारा दिन कुछ भी नहीं करती थी, केवल गाना ही गाती थी। नाउ, अब एक दिन एक क्रो ने कहा, यू हैव सच अ नाइस वॉइस, तुम्हारे पास इतनी अच्छी आवाज है, एंड बट दैट विल नॉट हेल्प यू बिल्ड अ नेस्ट, लेकिन ये केवल अच्छी आवाज से तुम्हारा घोंसला नहीं बन जाएगा। जैसे सब पक्षी मेहनत कर रहे हैं, अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं, और तुम सारा दिन गाना गाती हो, तो फिर ये अच्छी आवाज केवल गाने से तुम्हारा घर नहीं बन जाएगा। यू हैव टू वर्क फॉर इट, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। सो क्या कनिंग कुकू ने क्या जवाब दिया, दैट डज नॉट मैटर, इसकी कोई बात नहीं है। आई नो दैट यू आर एन एक्सपर्ट, मुझे मालूम है कि तुम घोंसला बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो, तो मैं अपने अंडे आपके मतलब तुम्हारे घोंसले में दे दूंगी। बच्चों ये एक क्वालिटी, एक अमेजिंग फैक्ट मैंने आपको कहा था कि हम एक्सरसाइज के बाद जरूर इसको देखेंगे। सो लेट्स सी बच्चों कि ये क्रो और कुकू के बारे में क्या है। तो ये एक चीज मैं आपको आज शेयर करूंगी, ये है क्रो जो काव काव करता है, एंड ये है कोयल। दोनों दिखने में सेम है, बट हाउ विल यू डिफरेंशिएट, इसकी आंखें देखकर आप पहचान सकते हो कि कोयल की जो आंखें होती हैं ये थोड़ी रेडिश होती हैं। ओके, दिस इज फीमेल, ये फीमेल कोयल है और वो मेल कोयल। ओके, नाउ यू कैन सी हियर कि ये फ्रूट्स वगैरह खाती है। ना एक क्वालिटी और है कोयल की बच्चों, ये बहुत झगड़ालू होती है, सो बहुत फाइट करती है ये। ओके, तो हम जो अच्छी क्वालिटी कोयल की जानते हैं, आज हमें उनके बारे में थोड़ा सा जान के जरूर गुस्सा आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्स है, राइट, एग्स आपको दिखाई दे रहा है, घोंसला बना हुआ है और एग्स है। नाउ लेट्स सी, यस यू कैन ऑब्जर्व हियर कि यहाँ पे कोयल जो है, मादा कोयल, ये एक अंडा अपने चोंच में, अपने बीक्स में ली हुई है, और इस अंडे को वो यहाँ रखने आई है। ओके, यहाँ पे यू कैन सी हियर 1 2 3 4 एग्स जो है ये क्रो के हैं, और ये है कुकू का 1 एग। ठीक है, अब इसमें क्या केमिस्ट्री है, लेट्स सी। बच्चों, कुकू के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक भले मीठी आवाज में गाती है, बट लेजी बर्ड है, राइट? क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, घोंसले नहीं बनाती, वो ऐसा घोंसला देखती है, उस पक्षी का घोंसला ढूंढती है जिसके अंडे उसके अंडे से मैच करते हो, और फिर बड़ी सावधानी से, देखिए किस तरह से बीक में पकड़ी हुई है, बड़ी सावधानी से उस एग को ले जाती है और किसी और के घोंसले में रख देती है, और जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं होते वो क्या करती है, मतलब सिर्फ अंडे देने का काम करती है, बाकी काम दूसरे बर्ड्स करते हैं। तो एज यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पे जो बच्चे हैं ये कोयल के हैं, और क्रो उनको फीडिंग कर रहा है, क्रो उनको भोजन दे रहा है।
तो पालन पोषण करने का काम कोई और बर्ड करता है, इसीलिए हम कोयल को लेजी बर्ड भी कहते हैं। तो क्या करती है वो इसके लिए, जैसे 4 एग्स हैं, इस समय जब हमें कोयल को एग देना होता है तो क्या करते हैं, जो मेल कोयल, जो उसका साथी कोयल है, वो क्रो को दूर उड़ाकर ले जाता है, और यहाँ पर जो फीमेल कोयल है वो अपना एग देती है, और जैसे क्रो के एक एग को वो नीचे गिरा देती है और अपने एग को वहां रख देती है। ऐसे ही करके वो किसी और अन्य बर्ड्स के भी एग्स के जो उससे मिलते जुलते हो, वो वहां पे जाकर अपने अंडे देती है और उनके अंडों को गिरा देती है। और बहुत दूर से आने के बाद क्रो को ऐसा लगता है कि ये मेरे ही अंडे हैं, ठीक है। और इस तरह से वो उन अंडों का बहुत ध्यान रखता है, उसके उसका पालन पोषण करता है, उसे भोजन पानी देता है वो। तो यहाँ देखिए किस तरह से कौवे में से अंडे में से बच्चे निकल रहे हैं। इट्स सो क्यूट, बच्चे किसी भी प्राणी को है वो बहुत ही क्यूट लगते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो फैक्ट कि ये जो कोयल है, ये झारखंड प्रदेश का ये स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी है ये। और इसके बारे में ये चीजें हम बहुत जानते हैं कि बहुत अच्छे से कुहू कुहू करती है, तो अच्छा लगता है। बट इसके बारे में ये भी एक अमेजिंग फैक्ट्स है कि ये अपने बच्चों को पालती नहीं है, सिर्फ अंडे दे देती है। पालने पोसने का काम कुछ दूसरे बर्ड्स करते हैं। अब ये इसमें प्रकृति का कोई राज है। तो यहाँ पे भी देखिए ये फीमेल कोयल है और इसे एक छोटी जो बर्ड है, इसका नाम रीड बाबलर पक्षी है, ये इसको फीडिंग कर रही है, कीड़े मकोड़े लाकर देती है। क्योंकि अक्सर कोयल जो है फल फ्रूट खाते हुए दिखते हैं, और इनको जल्दी से बड़ा होने के लिए ये जो नॉन वेज चीजें हैं जैसे कीड़े मकोड़े हैं, इनकी भी आवश्यकता होती है। तो ये बर्ड्स जो है इनको तुरंत लाकर देते हैं। तो इसीलिए हम कोयल को आलसी पक्षी और कनिंग पक्षी भी कहते हैं, कि जब वो दूसरों का अंडा गिरा देती है। एक फैक्ट ये भी है कि कोयल के अंडे जल्दी बाहर निकलते हैं, और ये बच्चे जब बच्चे निकलते हैं तभी से ही ये दूसरे अंडों को गिराना शुरू कर देते हैं। सो इट्स अ वन साइंटिफिक और बहुत ही ऐसा रीजन है जो हम नहीं जानते कि इनके में अंदर से ही कैसे आ जाता है। यू कैन सी हियर कोयल, यहाँ पे ये कोयल है और ये क्रो है जो कि उसे भोजन दे रही है। तो सिर्फ इसीलिए आपको ये मैंने पैसेज दिया था जिसमें कि कोयल और क्रो के बारे में आपको ये एक अमेजिंग फैक्ट जानने मिला कि कोयल भले मीठा गाती हो, लेकिन वो एक आलसी पक्षी है, कनिंग पक्षी है, ठीक है। तो हम इसको जानने के बाद थोड़ा सा उससे नफरत करेंगे, लेकिन इसके लिए एक प्लस पॉइंट होता है क्रो का, कि क्रो जो है इसके अंडे जो होते हैं, इस पर जब कोयल आ जाती है और अपने अंडों को रख देती है, तो कोयल जो बीट करती है वो बहुत ही दुर्गंध वाली होती है। तो क्रो के अंडों के जो शिकारी पक्षी हैं, जो उस पर आक्रमण कर सकते हैं, वो उन अंडों से दूर रहते हैं। तो जो भी 2-3 अंडे बचे रहते हैं वो आसानी से बड़े हो जाते हैं। तो ये भी एक उनका प्लस पॉइंट है। तो ये सभी नेचर की बातें हैं, किसी न किसी में कुछ गुण और क्वालिटी रहता है, तो हमें कुछ अवगुण को दे हटाकर उनके गुण को देखना है। सो दिस वाज द अमेजिंग फैक्ट। नाउ वी विल कम विद द होमवर्क। यहाँ पे आपको होमवर्क टाइम है, आप फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। आप ध्यान से पढ़िएगा इसे। डैश कोशी रिवर ओरिजिनेट्स इन डैश हिमालयाज एंड फ्लोज टू डैश इंडियन ओशन। कोशी रिवर नदी, हिमालयाज आप जानते हो हिमालय पर्वत, इंडियन ओशन ये सब दुनिया में एक ही है, ठीक है, यूनिक है। तो मैंने कहा आपको निश्चितता उपपद कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी निश्चित प्लेस थिंग के बारे में हम आर्टिकल द लगाते हैं। अब मोहन वॉज डैश फर्स्ट टू अराइव एंड शीला वॉज डैश लास्ट। मोहन सबसे पहले आया पहुंचने में और शीला लास्ट आई। तो मैंने आपको कहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब ऑर्डिनल नंबर हैं, और इसके पहले भी हम द लगाते हैं। ओके, लास्ट ये भी द। नाउ
बॉय हु इज वियरिंग कैप, वो लड़का जो कैप पहना है। अब उसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ द लगाना होगा। द बॉय हु इज वियरिंग अ कैप इज अ बेस्ट। बेस्ट मैंने कहा था सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा के पहले भी हम द लगाते हैं। ओके, तो द बॉय हु इज वियरिंग अ कैप इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन स्कूल टीम, राइट? सो इन अ स्कूल टीम। नाउ अब यहाँ पे मून, मून एक ही है, तो यहाँ पे मून एक ही है, तो यहाँ पे द लगाएंगे हम। द मून इज डैश सैटेलाइट ऑफ अर्थ वाइल डैश सन इज द स्टार। अब आपको सोचना समझना है। आई विल नॉट गिव यू द ऑल द आंसर्स, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू राइट। ओके, सो थिंक करिए एंड अगेन रिपीट द वीडियो, सी द वीडियोज एंड राइट डाउन द आंसर्स and send me the pictures. Okay, यहाँ पे 6, 7, 8, 9 इस तरह से 10 fill in the blanks है, जिसमें से आपको बहुत ही सोच समझ के a, an और the article लिखना है। Don't mind, wrong भी हो सकता है, कोई बात नहीं। We will guide you in our next class also, and you can see the video again. And now it's very, very thanks to all the students, all the teachers, all the parents for watching the video. Thank you. Now I am ending my class here. Thanks and happy Diwali to all of you.